अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपकी भी वो तस्वीरें डिलीट हो चुकी हैं जिनको आप डिलीट नहीं करना चाहते थे। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात ये है, अहम बात ये है कि जब भी हमारी तस्वीरें डिलीट हो जाती हैं तो वो परमानेंटली तौर पर डिलीट नहीं होती, यानी कि हमारे डिवाइस में वो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें खड़ी होती हैं। तो यहाँ से मैं आपको इस हवाले किस तरह से आप अपनी तस्वीरें रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों वो तस्वीरें जब भी हमारे डिवाइस से डिलीट हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं पर जाकर छुप कर खड़ी हो जाती हैं, यानी कि डिलीट परमानेंट तौर पर नहीं होती। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही कुछ बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी कीमती तस्वीरें भी वापस रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से गूगल फ़ोटोज़ है। अगर आपके मोबाइल में, अब आजकल के दौर में हर मोबाइल में ये गूगल फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं। ये गूगल का ही प्रोडक्ट है कि ये इस हवाले से है कि जब भी हमारी कोई तस्वीर हमारी गैलरी या फाइल मैनेजर से डिलीट हो जाती है तो यहाँ से गूगल फ़ोटोज़ में आकर वो सेव हो जाती है। अब इसमें से किस तरह से रिकवर किया जाता है वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, और इसकी सेटिंग्स कैसे की जाती हैं वो सेटिंग्स भी आपको बताता हूँ कि अगर आपकी वो सेटिंग नहीं है तो आप वो सेटिंग भी कर लें। तो ये गूगल के, अगर आपके नहीं है तो जाकर आप प्ले स्टोर से यानी कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से। यहाँ से ये गूगल फ़ोटोज़ को आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर अपडेट कर मांग रहा है। अगर आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता तो आपने नहीं करना, तो आप बिना भी ना करें, नॉट नाउ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर कोई भी साइन अप यानी कि जिसको आप शेयर करना चाहें, यहाँ से दोबारा नॉट नाउ मैंने करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये टुडे, ये आज की तस्वीरें हैं जो मैंने, मतलब कि जो मेरी तस्वीरें डिलीट भी हैं, कुछ इनमें से कुछ नहीं है। तो ये टुडे ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तकरीबन ये मैंने मोबाइल, जो ये डिवाइस है मेरे पास, 1 साल पहले लिया था। और आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ। ये देखें, मई 2022, यानी कि इसी तरह से आपको मैं चेक करा देता हूँ। 2022 की हैं। और इसके अलावा यहाँ से देखें 2021 की तस्वीरें भी आ चुकी हैं मेरे पास। तो दोस्तों ये मेरे जो हैं ये 2021 की तस्वीरें हैं। तो ये मैं आपको, आपने इनको रिकवर कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने ऊपर जो आपका लोगो है, यानी आपकी तस्वीर लगी होगी या लोगो है, आपने उस पर क्लिक करना है। दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें अकाउंट स्टोरेज। तो ये गूगल फ़ोटोज़ तकरीबन अपने, यानी कि 15 GB इसमें एक्स्ट्रा होता है अपने मोबाइल से एक्स्ट्रा। तो यहाँ से 15 GB से मेरा 5.5 GB फुल है। तो यहाँ से आपको ये दिखा भी सकता है टोटल 15 GB, और यह 5.5 है, यानी कि जितनी भी मैंने तस्वीरें डिलीट की थी वो इसी में है। तो यहाँ से 204 आइटम्स लेफ्ट ये ऊपर हैं। तो यहाँ से आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने दोस्तों सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर नीचे देखें फ़ोटोज़ सेटिंग्स है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों बैकअप एंड साइनिक पर क्लिक करना है। बैकअप एंड साइनिक पर क्लिक करने के बाद देखें नीचे 36% फुल है यहाँ पर, और 15 GB में से 9.5 GB ऑफ टू 15 GB लेफ़्ट। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 36% फुल है। तो मेरे 2 जीमेल हैं, जो भी चीज़ से भी, अगर आपका पासवर्ड या नहीं पता तो आपने, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको देखें ऑन किया हुआ था। आप अगर आपका ये ऑन नहीं है तो सबसे पहले दोस्तों आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने यहाँ से जीमेल चूज़ करना है। जीमेल चूज़ करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ऑन हो चुका है। आप तस्वीरें और जो भी डिलीट होंगी वो यहाँ बैकअप और साइनिक में आ जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद नीचे देखें अपलोड साइज़ है, यहाँ पर आपने इस पर अपलोड साइज़ पर क्लिक करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ अपलोड साइज़ पर क्लिक करता हूँ। अपलोड साइज़ का मतलब क्या है कि ओरिजिनल क्वालिटी या स्टोरेज सेवर, यानी कि जो तस्वीरें जैसे हमने डिलीट की थी उनको वैसे ही हम हासिल करना चाहते हैं, या इनको ओरिजिनल यानी कि इससे अलहदा HD क्वालिटी और भी ज़्यादा इसी तरह फुल HD क्वालिटी में हासिल करना चाहते हैं। तो बेहतर है कि आप ओरिजिनल क्वालिटी ही रखें। तो मैंने भी ओरिजिनल क्वालिटी रखा है। तो नीचे देखें कॉल डेटा यूजेज, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नो डेटा 5 MB 10 MB 30 MB, कि जब भी आप अपना डेटा ऑन करें तो आपकी तस्वीरें कितनी होनी चाहिए, यानी कि वो तस्वीरें ऑटोमेटिक आपकी कितनी MB की वापस आनी चाहिए, या रिकवर करें तो आपकी कितनी MB है। तो अनलिमिटेड अब उस वक्त लगाएं जब आप वाईफाई ऑन करें, तो इस वक्त आप अनलिमिटेड ना लगाएं। तो आप 5-6 MB डेटा पर लगा सकते हैं। तो नीचे आप बैकअप एंड डिवाइस फोल्डर्स है, तो सॉरी ऊपर
दिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइस फ़ोल्डर में आप जो भी फ़ोल्डर को ऑन करेंगे उसकी तस्वीरें आपका ये गूगल जो फ़ोटोज़ है आपके फ़ोटोज़ बैकअप बनाएगा। तो यहाँ से मैं आपको मिसाल के तौर पर एक दिखा देता हूँ। टैटू माई फ़ोटो है, मैंने इसको आपको एक समझाने के लिए इसको ऑन रखा है। अगर मैं इसको ऑफ़ रखूँगा तो इसके जो इस फ़ोल्डर की जो भी तस्वीरें होंगी या वीडियोज़ होंगी वो वापस नहीं आएंगी। जैसे व्हाट्सएप इमेजेस, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो इससे जो भी तस्वीरें डिलीट होंगी मैं ऑफ़ करूँगा तो वो तस्वीरें बैकअप नहीं होंगी, ऑन करूँगा तो वो तस्वीरें ऑन ही यानी कि बैकअप बना लेंगे। तो आपने दोस्तों इनको जिस फ़ोल्डर के भी आप तस्वीरें हासिल करना चाहते हैं फ़ोल्डर यानी बैकअप बनाए तो उसे ऑन कर दें। उसके बाद दोस्तों आपने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि रिकवर कैसे किए जाते हैं, अब वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि 2021 की मेरी तस्वीर है और 2023 आने वाला है। तो यहाँ पर मैं 2 साल पहले लगभग ये तस्वीर है। आपने 3 डॉट पर देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर टॉप पर 3 डॉट है, आपने उस पर क्लिक करना है। ऐड टू एल्बम है फर्स्ट साइड पर पहला जो ऑप्शन हमारे पास आता है। तो दोस्तों आपने ऐड टू एल्बम यहाँ से कोई भी एल्बम में ऐड कर सकते हैं, जो न्यू एल्बम बना सकते हैं या उससे ओल्ड एल्बम आपका है तस्वीरों का तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मूव टू अचीव, ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मूव टू अचीव क्या होता है। तो इसी हवाले से मूव टू अचीव आप इसको अचीव अंडू में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, डिलीट फ्रॉम डिवाइस है। आप यहाँ से डिवाइस परमानेंटली तौर पर डिलीट कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को किसी को शख्स को फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी तस्वीरें डिलीट कर दिया करें। परमानेंटली तौर पर यहाँ से डिलीट हो जाती है और कभी भी वो रिकवर नहीं होती। तो इसी के साथ ही मेरा ऑप्शन में नहीं है, तो डिलीट फ्रॉम डिवाइस के साथ यहाँ पर है डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा आपका, या रिकवर फ़ोटोज़ का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ उस पर क्लिक करेंगे तो आपका तस्वीर आपकी डाउनलोड हो जाएगी और वो गैलरी में चली जाएगी। तो दोस्तों मूव टू लॉक्ड फ़ोल्डर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप मूव टू लॉक्ड फ़ोल्डर। तो इस हवाले से इसका है कि जिस फ़ोल्डर में आप यानी कि जिसकी भी तस्वीरें आप डालना चाहते हैं, जो भी आपकी प्राइवेसी है आपने उस पर। अब सेकंड थर्ड पर है यूज़ एज, इस तस्वीर को आप वॉलपेपर में लगाना चाहें, व्हाट्सएप प्रोफाइल फ़ोटो, जो भी तस्वीरें इसको यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड शो वो भी आप जानते हैं। तो प्रिंट, इसके हवाले से आपने किसी को नहीं छेड़ना। तो दोस्तों आपने यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट फ्रॉम डिवाइस का याद रहे कि इसके साथ एक ऑप्शन है डाउनलोडिंग का ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपकी तस्वीर डाउनलोड होकर गैलरी में सेव हो जाएगी, यानी कि गैलरी में वो दोबारा मूव हो जाएगी, बैकअप हो जाएगी। तो दोस्त इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।